हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका वापस से एक नई वीडियो में, शानदार वीडियो में। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे मेरे दोस्तों। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूपी पुलिस 28 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 का पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। आपको देखना है कि किस तरीके से जीके में क्वेश्चंस बनते हैं, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट उन क्वेश्चनों की जो कि एग्जाम्स में आए हैं दोस्तों, ठीक है ना। और आपकी तैयारी आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भैया कि द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। आपसे ये पूछ रहा है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तब बताना है इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन को 2 से 3 से बार अच्छे से पढ़ लेना है आपको, ठीक है ना। तो अब बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, उसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है मेरे दोस्तों पिक्नोमीटर। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। पिक्नोमीटर आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि एनीमोमीटर का हम लोग इसका क्या यूज़ है, मतलब इसको हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि एनीमोमीटर का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। चलो हम लोग बात करें आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भैया आपके सामने आ गया ये भी। चलो हम लोग इसकी तरफ भी बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। आपसे ये पूछ रहा है, आपको ध्यान में रखना। ये पूछ रहा है कि किस शहर में स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है: आगरा, कानपुर, वाराणसी या फिर लखनऊ। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है दोस्तों लखनऊ। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। डी ऑप्शन है दोस्तों आपका लखनऊ, ठीक है। समझ गए मेरी बात आप? डी ऑप्शन क्या है दोस्तों? डी ऑप्शन है लखनऊ। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी करेक्ट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया भाई साहब। अगला क्वेश्चन क्या है बताओ। अगला क्वेश्चन ये है कि यूपी पुलिस, आप में से काफी लोगों को इसका आंसर पता होगा कि यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों। तो बताओ दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बरेली, प्रयागराज, नोएडा या फिर मेरठ। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है भैया? बी ऑप्शन है प्रयागराज। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होने वाला है? बी ऑप्शन। यूपी पुलिस का मुख्यालय जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो हम लोग बात करें आगे की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला भी क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो बताओ दोस्तों किस वर्ष। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट ऑप्शन होगा जो कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ए ऑप्शन क्या है आपको ध्यान में रखना है? ये ऑप्शन है 2000। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। 2000, ठीक है। समझ गया मेरी बात। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन भैया आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि बरसाना होली डैश, यहाँ पे आपको फिल करना है, के साथ खेली जाती है, ठीक है ना। अब बताइए किसके साथ खेली जाती है। टमाटर के साथ, दूध के साथ, पत्थर के साथ या फिर डंडे के साथ। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप में से काफी लोगों को पता होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, है ना। डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है दोस्तों डंडे। आपको ध्यान में रखना है, बरसाना होली डंडे के साथ खेली जाती है। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। चलो हम लोग बात करें आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है। अगला क्वेश्चन भाई आपके सामने आइए आ गया मेरे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में आयोजित उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। आपसे ये पूछ रहा है कि किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो बताओ दोस्तों किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। जैन, सिख, ईसाई या फिर बौद्ध। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना।
ये ऑप्शन क्या है दोस्तों? ये ऑप्शन है जैन। आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है ना। जैन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए होने वाला है ना, कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? जैन। आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। चलो हम लोग बात करें आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है ना। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपसे कह रहा है कि यहाँ पे आपको फिल करना है कि डैश भारत में कथक नृत्य के ऑब्लिक की एक शास्त्रज्ञ हैं, आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों। तो बताओ दोस्तों, आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है दोस्तों? सी ऑप्शन ये कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज, ठीक है ना। पंडित बिरजू महाराज, आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी होने वाला है, ठीक है ना। ठीक, समझ गया आप मेरी बात। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। अगला भी क्वेश्चन आपके सामने है ना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन भैया आपसे वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है। तो बताओ दोस्तों क्या है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद आपको जवाब देना है। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? शारीरिक परीक्षण, या फिर शैक्षिक योग्यता, या फिर आयु पात्रता, या फिर भाषा परीक्षण। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? डी होगा दोस्तों, ठीक है ना। डी ऑप्शन क्या है दोस्तों? डी ऑप्शन है भाषा परीक्षण। आपको ध्यान में रखना है ना। भाषा परीक्षण आपको ध्यान में रखना है। यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में एक नहीं है, ठीक है ना। आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। अगला भी क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन भैया आपसे वो ये कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट होने वाला है। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। समझ गया आप मेरी बात। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या है? भगवान ब्रह्मा। को ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। चलो हम बात करें आगे की तरफ। चलो अगला वही क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है, आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, प्रसिद्धि चक्र, या फिर वीर चक्र। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है परमवीर चक्र, ठीक है ना। परमवीर चक्र इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगले अगले अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया डैश। यहाँ पे आपको फिल करना, बताना है कि द्वारा लिखी गई एक किताब है। द्वारा लिखी गई एक किताब है, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है ना। समझ गया आप मेरी बात। अब बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। आपको ध्यान में रखना है। डी ऑप्शन क्या है बताओ। डी ऑप्शन क्या है? फटाफट आप सभी लोग बोलो। डी ऑप्शन है स्माइल मर्चेंट। आपको ध्यान में रखना है, स्माइल
मर्चेंट, ठीक है ना, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखी गई एक किताब है, आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलो हम लोग बात करें आगे की तरफ। अगला भी क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है ना, अगला क्वेश्चन क्या है बताओ। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है साफ साफ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों। तो बताओ दोस्तों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। 22 अप्रैल, 8 मई, 5 जून या फिर 11 जून। तो बताओ दोस्तों, इन चारों से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, उसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है भैया, भैया सी ऑप्शन है दोस्तों मेरे 5 जून। आपको ध्यान में रखना है, 5 जून इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, 5 जून को, ठीक है ना। और ये दिवस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस है दोस्तों, इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो है मैंने बना के रखी है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। काफ़ी सारे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है, और काफ़ी बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो आप जाकर के इस वीडियो को देखने के बाद, कंप्लीट होने के बाद प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा, आप वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलो हम बात करें आगे की तरफ। अगला भी क्वेश्चन आपके सामने है, देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि जेट इंजन, है ना, जेट इंजन का आविष्कार, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था, आपसे ये पूछ रहा है। तो बताओ दोस्तों, किन्होंने किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है ABCD। तो बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है भैया, भैया बी ऑप्शन है सर फ्रैंक व्हिटल। आपको ध्यान में रखना दोस्तों, सर फ्रैंक व्हिटल, ठीक है ना। आप समझ गए मेरी बात। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलो हम लोग बात करें आगे की तरफ। अगला भी क्वेश्चन आपके सामने है ना, अगला भी क्वेश्चन आपके सामने है। तो बताओ ये क्या कह रहा है भैया, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कह रहा है कि सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो बताओ दोस्तों, ट्विटर, फेसबुक, है ना, वीबो वीबो या फिर कोरा। तो बताओ दोस्तों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। डी करेक्ट होने वाला, आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलो अगला भी क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि किस भारतीय राज्य में, किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है, सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है, आपसे ये पूछ रहा है। तो बताओ, केरल में, महाराष्ट्र में, या उत्तर प्रदेश में, या फिर मध्य प्रदेश में। आप में से काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता होगा, ठीक है ना, आई होप। तो आप फटाफट आप लोग इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। जिस तरीके से हर वीडियो में 1 या 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए जरूर देता हूँ, आप मेरी कोई भी वीडियो देखिएगा, मैक्सिमम वीडियो में आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया, तो उसका आंसर आप लोग फटाफट कॉमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों कि डैश, यहाँ पे आपको फिल करना है ना। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, आपसे ये पूछ रहा है ना। डॉलर, पाउंड, रियाल, यूरो। तो बताओ दोस्तों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, उसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। डी ऑप्शन क्या है बताओ, डी ऑप्शन है यूरो, यूरो, ठीक है ना, यूरो, ठीक है। चलो मैं लिख भी देता हूँ, आप भी लिख लीजिएगा। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है यूरो, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगला भी क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन भैया वो ये कह रहा है आपसे कि कौन सी रेखा, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, या फिर ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी डूरंड रेखा। तो बताओ दोस्तों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। बी ऑप्शन क्या है बताओ भैया, बी ऑप्शन है क्लिफ रेखा, है ना, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा
इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, समझ गया मेरी बात। चलो अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फटाफट आप लोग इसका आंसर बताते जाओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना, क्योंकि जब आप लिखते हो ना ऑप्शन सी करेक्ट है ना, या फिर नोट कर रहे हो आप, तो एक तरीके से माइंड में वो चीज़ें आपके सेव हो जाती हैं ना। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। चलो अगला भी क्वेश्चन आपके सामने है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्योंग यांग किस देश की राजधानी है, आपसे ये पूछ रहा है। तो बताओ दोस्तों किस देश की राजधानी है। आपके सामने चार ऑप्शन है दोस्तों, मालदीव, मंगोलिया, मलेशिया, उत्तर कोरिया। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। मालदीव, मंगोलिया, मलेशिया या फिर उत्तर कोरिया। तो मैं आपको बता देता हूँ उसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है उत्तर कोरिया, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उत्तर कोरिया इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है एकदम, है ना, आपको दिख रहा होगा एकदम साफ साफ कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, कभी किधर पूछता है कभी किधर पूछता है नहीं है, तो इस चीज को आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। अब बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से जो पूछ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ उसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ध्यान में रखना है कि अटलांटा एक राज्य नहीं है, अटलांटा जो है नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। समझ गया मेरी बात, तो कमेंट में लिख दीजिएगा हाँ, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं, आपसे ये पूछ रहा है। आपके सामने चार ऑप्शन है, तमिल, महल, बंगाली या फिर हिंदी। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महल, है ना। क्या हो जाएगा, महल। आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़े दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि शिवाजी के छोटे बेटे को का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे, आपसे ये पूछ रहा है। आपके सामने चार ऑप्शन है, तो बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, साहू, बाजीराव या फिर ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ उसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है भैया, ए ऑप्शन है भाई साहब, राजा राम। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना, राजा राम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे, तो राजा राम इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, ठीक है। चलो हम लोग आगे की तरफ बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है बताओ, अगला क्वेश्चन भैया ये है कि उड़ीसा, यहाँ पे आपको फिल करना है ना, आपको पता ही होगा। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ उसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा बता दो, बताओ दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपके होमवर्क के लिए है, दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हो गए दोस्तों, है ना। बाकी क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगा ही कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, तो इसका भी आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में दोस्तों, ठीक है ना। और मैं सभी का आंसर देखने वाला हूँ, ठीक है ना, और सभी का आंसर मैं क्या करूँगा, पिन भी करूँगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय बजट में वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन डैश, यहाँ पे आपको फिल करना है, तक कर दिया गया, आपसे ये पूछ रहा है। तो बताओ 1.5 लाख या फिर 15 लाख या फिर 50 लाख या फिर 5 लाख। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है।
तो मैं आपको बता देता हूँ उसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 लाख आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है ना। 5 लाख वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह 5 लाख तक कर दिया गया। आपको ये ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। चलो हम लोग बात करें आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन भैया ये कह रहा है कि भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। आपसे ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में, यहाँ पे आपको फिल करना, बताना कि और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, मेडागास्कर, म्यांमार या फिर मलेशिया या फिर फिलीपींस। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा दोस्तों, फिलीपींस। आपको ध्यान में रखना है कि भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। समझ के अपनी बात। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बताओ। अगला क्वेश्चन भैया ये है कि मैं आपको बताता हूं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें डैश महिलाएं शामिल थीं। यहाँ पे आपको फिल करना, बताना कितनी महिलाएं शामिल थीं। तो बताओ दोस्तों 30, 20, 15 या फिर 25। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या है बताओ, सी ऑप्शन है दोस्तों 15, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या है बताओ, सी ऑप्शन है 15। आपको ध्यान में रखना दोस्तों, यहाँ पे आपको फिल कर देना, बता देना 15, ठीक है ना। 15 महिलाएं शामिल थी, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश ने की थी। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ए, बी, सी या फिर डी। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरी बात, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, अस्फा कुल्ला खा, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया। वो ये कह रहा है कि बगरू बगरू डैश, यहाँ पे आपको फिल करना है, बताना है कि में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो बताओ जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, असम या फिर केरल। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो कौन सा होगा, बताओ कौन सा होगा इसका ऑप्शन। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ना, ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या है बताओ, बी ऑप्शन है राजस्थान, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। बी ऑप्शन दोस्तों राजस्थान, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात। बगरू राजस्थान में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अगला भी क्वेश्चन इसको पढ़ लेते हैं, इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोग बताइए फटाफट। कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नकद आरक्षित अनुपात प्रतिशत है 5, 6, 4 या फिर 7। तो बताओ दोस्तों अनुपात प्रतिशत है, आपसे ये पूछ रहा है। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ उसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन 4, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ गया मेरी बात। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डैश द्वारा बनवाया गया था। तो बताओ दोस्तों किसके द्वारा बनवाया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है।
तो मैं आपको बता देता हूँ उसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया। वो ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? आपसे ये पूछ रहा है। स्पेन के, पुर्तगाल या फिर ब्राजील या फिर मेक्सिको। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? तो मैं आपको बता देता हूँ उसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना पुर्तगाल। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? पुर्तगाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुर्तगाल के थे। आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, चलो अगला भी क्वेश्चन आपके सामने है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और डैश के बीच खेला गया एक T20 मैच था। तो बताओ दोस्तों किसके बीच? वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? तो मैं आपको बता देता हूँ उसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ये ऑप्शन क्या है बताओ? ये ऑप्शन है वेस्ट इंडीज। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया एक T20 मैच था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने दोस्तों? अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया। वो ये कह रहा है कि वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी डैश द्वारा की जाएगी। है ना, है ना? ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना है ना। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर या फिर मलेशिया। तो मैं आपको बता देता हूँ उसका जो राइट ऑप्शन होने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी, सी नहीं बी होगा दोस्तों। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन चीन। आपको ध्यान में रखना है ना। वर्ष 2022 की बात है ना, ये वर्ष 2022 की बात कर आपको ध्यान में रखना है ना। तो चीन द्वारा की गई, आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है बताओ भैया? अगला भी क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। वो ये कह रहा है कि भारत के चीफ आर्मी स्टाफ का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों। तो बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? आप में से काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ उसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। ये ऑप्शन है जनरल बिपिन रावत। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जनरल जनरल बिपिन रावत इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ठीक है, आप मेरी बात समझ के हम लोग आगे की तरफ बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन क्या है बताओ? अगला क्वेश्चन भैया आपके सामने ये आ गया दोस्तों कि नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आपसे ये पूछ रहा है। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर या फिर मलेशिया। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। सी ऑप्शन क्या है बताओ? सी ऑप्शन है दोस्तों सिंगापुर। आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो सिंगापुर में। आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला भी क्वेश्चन आपके सामने है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? आपसे ये पूछ रहा है। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? यकृत, अग्नाशय या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा दोस्तों। ठीक है ना, अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है ना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है? आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन या फिर हीलियम।
तो अब बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रोमीन, है ना। ब्रोमीन का ये होता है सिंबल ना, ब्रोमीन। चलो हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बताओ, अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया दोस्तों। वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, उसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों, बी ऑप्शन है क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl, है ना। ऐसा होता है Cl, है ना। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक 17 होता है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। चलो हम लोग बात करें आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है बताओ। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है ना, देखिए केमिस्ट्री से रिलेटेड आ गया है, रसायन विज्ञान, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है बताओ, कि लिखा है कि CH3COO CH2CH3, है ना, ऐसा कुछ लिखा है। एक डैश का सूत्र है, आपसे पूछे किसका सूत्र है, तो बताओ दोस्तों ये किसका सूत्र है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, है ना। सी ऑप्शन क्या है बताओ भैया, सी ऑप्शन है एथिल एथनोएट, है ना। एथिल एथनोएट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें सी करेक्ट होगा, एथिल एथेनोएट, आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। एथिल एथेनोएट ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें आपका कौन सा करेक्ट हो गया बताओ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके लेकर के आया था, तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा कि वीडियो को कैसी लगी, ठीक है ना। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी की मैं आपको बताना ये चाहूँगा दोस्तों कि काफ़ी सारी वीडियो आ चुकी हैं, आप तक उनको देखिए और बताइए आपको कैसी लगी। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।